नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत जैन। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल भरत जैन पर। और जैसा कि आपने मेरा फर्स्ट वीडियो जो ट्रेनिंग का था, दावा का था, HSC प्रोडक्ट जिसके अंदर थे, यानी कि जो हाई डेफिनेशन कैमराज हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश करी थी कि कितने टाइप के कैमराज मार्केट में अवेलेबल हैं और किस तरह से आप वो सब कैमरे का यूज़ अपने प्रोजेक्ट में कर सकते हैं। और उसके साथ साथ में ऐसे हाईलाइट फीचर्स भी मैंने आपको बताए थे कि आप किस तरह से कर पाओगे। साथ में मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में भी बताया था। और आज की ये जो ट्रेनिंग होने वाली है, ये है मोस्ट डिमांडिंग चीज़ें जो आज की तारीख में पूरा वर्ल्ड इस पर ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज द IP सेगमेंट। जी हाँ, आज हम बात करने वाले दावा के उन टॉप मोस्ट प्रोडक्ट के बारे में जो कि मार्केट के अंदर अवेलेबल है और जिसका आप किस तरह से प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ कर पाएंगे। पूरी ट्रेनिंग के अंदर मैं आपको हर एक प्रोडक्ट के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। सो देर नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और साथ में दूसरों के साथ में शेयर भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज शुरू करते हैं IP बेस्ड ट्रेनिंग, जिसके अंदर मैं आपको आज जितने भी प्रोडक्ट दावा की तरफ से आ रहे हैं IP के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। IP बहुत ही मोस्ट डिमांडिंग प्रोडक्ट है और आप में से जितने भी लोग हैं उनमें से काफ़ी सारे कमेंट भी मेरे पास में आते हैं। वो लोग IP कैमरास को सीखना चाहते हैं, IP कैमरा कैसे इंस्टॉल होते हैं। लेकिन जब भी हम लोग IP कैमरा के बारे में बात करते हैं तो आप लोगों के पास में ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली प्रोडक्ट आते कितने हैं और जितने भी प्रोडक्ट आते हैं उसमें किस तरह के फीचर्स हैं। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा फास्टली मैं आपको बता देता हूँ कि अभी फिलहाल दावा के कितने प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, क्या फीचर्स के साथ में आते हैं। एक चीज़ और, जब आप HD करते हो और IP करते हो तो उसमें दो, फॉर एग्जांपल HD के अंदर 2 मेगापिक्सल है तो IP में भी 2 मेगापिक्सल है। तो वेरिएशन क्या है एक्चुअली यहाँ पर, क्या होता है कि जो आपका 2 मेगापिक्सल जनरेट होता है और IP का जो 2 मेगापिक्सल होता है उसमें फ़र्क होता है। आपको बेटर जो रिजल्ट है वो IP कैमरा के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। उसके पीछे काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी लगी हुई है। उसके लिए मैंने पूरा वीडियो बनाया है, IP कैमरा और HD कैमरा में क्या फ़र्क है। आई बटन के अंदर मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा उसको, क्या फ़र्क होता है। DVR और NVR में क्या फ़र्क होता है, IP कैमरा और HD कैमरा। मोस्ट पॉपुलर वीडियोज़ हैं, मिलियंस के आसपास आई थिंक उसके अंदर व्यूज़ ऑलरेडी हो चुके हैं। सो उसको देख के इसके बाद में आप कंटिन्यू कर सकते हैं अगर नहीं पता हो तो। बाकी मैं आपको प्रोडक्ट नॉलेज बता देता हूं। यहाँ पर सबसे पहला सवाल आता है कि क्यों IP, जब HD कैमरा में आपके पास में काफ़ी सस्ते में काम हो रहा है तो IP क्यों लगाए। तो हमें ये पता होना चाहिए, हमारे क्लाइंट को, हमें खुद को अवेयर करना पड़ेगा कि अगर आप IP बेस में जाते हो आपको क्या एक्स्ट्रा मिलता है। सबसे पहले आता है कि फ्लेक्सिबल एक्सटेंडिबिलिटी। अगर हम लोग HD कैमरा में काम करते हो तो वहाँ पर हम लोग को एक लिमिटेशन आ जाती है कहीं ना कहीं कि हम लोग 16 कैमरे, 32 कैमरे, 64 कैमरे, इससे ज़्यादा करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, फिर मेंटेनेंस बढ़ जाता है। अब यहाँ पर आप 100 कैमरे लगाओ IP में, चाहे 500 लगाओ चाहे 5000 लगाओ, आप जितने भी सिटी सर्विलेंस देख रहे हैं 5-5 हजार, 10-10 हजार कैमराज लगे हुए हैं। अगर मैं ओनली जस्ट दिल्ली की बात करूं तो 4,25,000 कैमराज यहां पर लगे हुए। उसमें सोच सकते हैं कि कितने IP कैमराज होंगे। तो इसको आप जितना एक्सपांड करना चाहो उतना आप एक्सपांड कर सकते हो। दैट इज एक्सटेंडेबिलिटी। स्टेबल सिग्नल ट्रांसमिशन मिल जाता है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल यहां से लेके 3 किलोमीटर तक अगर आपको IP कैमरा लगाना है तो फाइबर ऑप्टिकल केबल या फिर आप P2P ट्रांसमिशन के थ्रू काफ़ी अच्छे विजुअल्स आप IP कैमरा के अंदर ले सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन काफ़ी अच्छा होता है। हायर रिजोल्यूशन, एक्चुअली 2 मेगापिक्सल, 3 मेगापिक्सल, 4 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल जो आता है, यहाँ पर आप IP के अंदर 32 MP तक के कैमराज आप लगा सकते हैं। मोस्ट ऑफली 8 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल बहुत ज़्यादा चलता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर आपके पास में एक अवेलेबिलिटी है कि अगर आपको और ज़्यादा मेगापिक्सल के कैमरा चाहिए तो आपको यहाँ पर मिलेंगे। और फ्यूचर टेक्नोलॉजी इसी के ऊपर जाने वाली है, इंटेलिजेंट वीडियो एनालिसिस। अब देखा होगा आपने बहुत सारे स्पेशल सीरीज के कैमराज आते हैं, आपकी क्लाइंट की कोई रिक्वायरमेंट है, कुछ एनालिसिस करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ANPR कैमरे के बारे में बात करूँ, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमराज, जहां पर आप व्हीकल के जो नंबर प्लेट होते हैं उसके डेटा का एनालिसिस करना चाहते हैं, आप फेस रिकॉग्निशन करना चाहते हैं, फेस डायग्नोस करना चाहते हैं, ब्लॉक करना चाहते हैं, जो कुछ भी इस तरह के एनालिसिस होते हैं वो करना चाहते हैं। थर्मल कैमरास जो मार्केट के अंदर अवेलेबल है, ड्यू टू कोरोना काल थर्मल काफ़ी पॉपुलर हुआ ये
कि तो वो भी आपको आईपी में ही देखने के लिए मिलेगा। ऐसे काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के स्पेशल सीरीज़ के कैमरा आपको आईपी के अंदर मिल जाते हैं। तो ये 4 रीज़न है जिस वजह से आईपी आज की तारीख में सबसे ज़्यादा चल रहा है। अब बात करते हैं हम हमारे काम की, हमारे मुद्दे की, कि अगर हमें एंट्री करनी हो अगर आईपी के अंदर तो वो कहाँ से कर सकते हैं। सो इसके लिए दावा ने एंट्री लेवल का 2 मेगापिक्सल H.265 प्लस सीरीज के अंदर बनाया। ये एंट्री लेवल के कैमराज हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 2 मेगापिक्सल का कैमरा है, मेटल प्लस प्लास्टिक केसिंग के अंदर आता है, 25 की फ्रेम रेट है यहाँ पर। बाकी सब चीज़ें तो जैसा हमारा होता है वैसा ही है। यहाँ पर आपको एक IR अच्छा मिल रहा है 30 मीटर। बाकी सब जो HD कैमरे थे उसमें हमने 20 मीटर के आसपास IR दिखा था, 30 मीटर IR है। और आपको यहाँ पर ये जो कैमरा है, ये जो एंट्री सीरीज है, दैट इज द नॉन POE कैमराज। अगर आपके पास में बजट कम है, कांस्टेंट बजट है, आप POE स्विच के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, या फिर वहाँ पर आप लोकल में पावर दे सकते हैं, अगर ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर, ऐसा मान लीजिए कि HD कैमरा की कॉस्ट के अंदर आपको आईपी मिल जाता है। बस थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा रहेगा, मतलब थोड़ा HD का ज़्यादा होगा, जो अच्छी क्वालिटी के कैमरा उसमें आपको आईपी मिल जाएगा 2 मेगापिक्सल में। यहाँ पर हमारे पास में जो लाइट सीरीज है उसके अंदर 2 मेगापिक्सल के कैमराज अवेलेबल है, जो मेटल प्लस प्लास्टिक के अंदर आते हैं। एक्चुअली क्या है, ये जो आप ब्लैक कलर का जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो ब्लैक कलर का ये जो पूरा बॉल देख रहे हैं, ये बॉल आपको मिलेगा मेटल में, और जो बैक साइड का जो पोर्शन है वो प्लास्टिक में मिलेगा। एक्चुअली इसके पीछे का रीज़न है, कोई भी चीज़ बिना रीज़न के नहीं बनती। जब कैमरा हीटिंग होता है तो यहाँ पर मेटल जो होता है वो उसकी जो हीट है वो डाइवर्ट कर देता है, मतलब फैला देता है, और जो प्लास्टिक होगा तो बट ऑब्वियस है वहाँ पर हीटिंग के से रिलेटेड ज़्यादा इश्यूज आएंगे। सो यही कंसेप्ट है, इसलिए मेटल प्लस प्लास्टिक केसिंग्स बनाई गई है। यहाँ पर अलग अलग तरह के काफ़ी सारे मॉडल है। अगर कॉमन फीचर्स की बात करूँ तो 25 की फ्रेम रेट पे ये शूट कर सकता है आपको। 2 मेगापिक्सल का कैमरा है, 3.6 mm लेंस के साथ में आता है, 2.8 mm भी चाहिए। सो ये जो चारों कैमराज है, चाहे ये आपका डोम भी है तो वो भी IP67 है, तो इसको आप एज अ आउटडोर में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पर अगर ऑडियो इनेबल्ड कैमरास चाहिए तो वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके साथ में आपको ब्रैकेट भी मिल जाता है। ये बहुत ही अच्छे टाइप के कैमराज हैं, जहां पर आपको लॉन्ग रेंज के अंदर अगर IR चाहिए। कई बार लोगों की आती है ना, कंप्लेन आती है कि सर लॉन्ग डिस्टेंस पर हमको नाइट विजन देखना है, तो ये देखिए आपका पास में ये वाला जो मॉडल है वो 50 मीटर के अंदर है। ये वाला मॉडल है जो आपको 80 मीटर के अंदर मिल जाता है। साथ में ऑडियो है, दोनों के अंदर आपको ऑडियो भी मिल जाएगा। सो ये जो चारों आप कैमरा देख रहे हैं उसके अंदर आपको ऑडियो इनबिल्ट मिल जाता है। ये जो ए यहाँ पर देख रहे हैं, ये ए है, ये यहाँ पर ए लिखा हुआ है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी है। तो जहाँ पर भी ए मेंशन किया गया है वहाँ पर आपको ऑडियो मिलता है। बाकी जो फीचर्स हैं वो सभी कॉमन फीचर्स हैं, सिर्फ ऑडियो इसके अंदर आपका एड ऑन हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए 2 मेगापिक्सल में फुल कलर, बट ऑब्वियसली अभी का जो जमाना है कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ी है फुल कलर कैमरा की। और फुल कलर कैमरा में जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ना हो, बहुत ज़्यादा आउटडोर ना हो, अगर आउटडोर में है तो थोड़ी सी आउटसोर्सिंग लाइट अवेलेबल हो तो आप फुल कलर में जा सकते हैं। बाकी इंडोर में आप कंप्लीटली फुल कलर लगा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये वार्म लाइट के साथ में आता है। ये वार्म लाइट है, इसकी वजह से आपको पूरा कलर दिखाई देता है। एक चीज और मैं आप लोगों के साथ में यहां पर शेयर करना चाहूंगा, दैट इज द वार्म लाइट के बारे में। बहुत सारी ब्रांड्स के अंदर व्हाइट लाइट आती है, तो कई लोगों को लगता है कि यार व्हाइट लाइट क्यों नहीं है, यहां पर ये वार्म लाइट क्यों दे रहे हैं। एक्चुअली आपने देखा होगा कि आप जब कार चला रहे हैं, आप आपकी बाइक चला रहे हैं, तो उसके अंदर जो हेडलाइट है वो कौन से कलर की, आपने ज्यादातर देखा होगा हाइब्रिड मॉडल को छोड़कर जो हाई एंड मॉडल है सभी के अंदर वो जो लाइट आती है वो येलोइश लाइट होती है। एक्चुअली ये जो येलोइश लाइट है वो रात के टाइम पर काफ़ी अच्छा विजन देती है, चाहे फोगी इन्वायरमेंट भी हो तो वहाँ पर येलो लाइट है, वार्म लाइट है, वो पेनिट्रेट कर पाती है उस फॉग के अंदर और आप थोड़ा सा दूर का विजन देख पाते हैं। अगर इसकी जगह पर आपके पास में व्हाइट लाइट की हेडलाइट होगी तो वहाँ पर आपको रात में विजुअल देखने में फोगी इन्वायरमेंट के अंदर प्रॉब्लम आएगी। दैट्स द रीज़न कि यहाँ पर दावा ने अपने आप को वार्म लाइट के अंदर ही रखा है। बाकी यहाँ पर जितने भी फीचर्स हैं वो सभी यहाँ पर कॉमन फीचर्स हैं, जो हमने पहले ऑलरेडी बात कर रहे हैं वही है। अब बात करते हैं विद माइक वाले में, बट ऑब्वियस है कि रेगुलर कैमरा में माइक है तो फुल कलर में भी आपको माइक चाहिएगा। सो आपके पास में यहाँ पर ये ए वापस से आ गया, LED स्टैंड फॉर द ट्रू लाइट, जो इसकी वार्म लाइट है उसको इंडिकेट करता है। A प्लस LED मतलब ऑडियो भी है इसके अंदर फुल कलर के अंदर। सो आपको ये यहाँ पर एक्स्ट्रा एड ऑन मिल जाता है, जिसके मॉडल नंबर यहाँ पर मेंशन्ड है ऑलरेडी, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर लाइट सीरीज के अंदर जैसे अभी तक हम लोगों ने देखे थे 2 MP के कैमरास, तो अभी आपको यहाँ पर 4 MP के कैमरा मिल जाता है विद माइक के साथ में। सो यहाँ पे ये जो 4 आप देख रहे हैं, ये 4 मेंशन करता है 4 मेगापिक्सल का कैमरा, और ये जो है वो यहाँ पर मेंशन करता है कि इसके अंदर ऑडियो भी है। सो बाकी सब फीचर्स कॉमन है, लेकिन इसके अंदर आपको यहाँ पर एक तो ये ऑडियो वाला कैमरा है और 4 मेगापिक्सल का कैमरा है।
अब यहां पर बात करते हैं हम लाइट के अंदर ही 4 मेगापिक्सल के अंदर ट्रू WDR वाला फंक्शन आपको यहां पर मिल जाता है इस कैमरास के अंदर। सो यहां पर ये 4 मेगापिक्सल के कैमरे हैं और साथ में आपको यहां पर एक्स्ट्रा मिलता है WDR। एक होता है जैसे DWDR, वो आपको पता ही है कि वो डिजिटल WDR है। ये हार्डवेयर लेवल पे चिप चेंज हो गई, यहां पर सीधा ट्रू WDR आ गया। सो 4 MP के अंदर 2 WDR के अंदर आपको इतनी रेंज बुलेट प्लस डॉम के अंदर अलग अलग मॉडल मिल जाते हैं। अब यहां पर एक और एंट्री सीरीज के अंदर भी 4 मेगापिक्सल लॉन्च किया है, दैट इज द न्यू प्रोडक्ट। सो यहां पर आपको एक तो 4 MP मिल रहा है कुछ इस तरह से, और IR यहां पर मिल रहा है 80 मीटर। बिल्ट इन माइक भी आपको यहां पर, ये बहुत ही बड़ा मेंशन किया हुआ है, बिल्ट इन माइक कैमरा है, बिकॉज ऑफ ए यहां पर अपने पास में लग गया। 120 dB का WDR यहां पर मिल जाता है, जो कि इसमें मोस्ट ऑफली ये जो कैमरा है काफ़ी पॉपुलर कैमरा होने वाला है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हमको चाहिए, रिक्वायरमेंट होती है आउटडोर के लिए, वो यहाँ पर दे दी गई है। एक और चीज़ आपको यहाँ पर मिलती है, दैट इज द 3D DNR। इसके पहले जितने भी कैमराज हमने देखे वो सभी 2D DNR थे। यहाँ पर एक और नया फीचर 3D DNR, मतलब आपका डिजिटल नॉइज रिडक्शन का जो लेवल है वो और अप हो जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग कुछ ऐसा कैमरास जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है या फिर उसका यूज़ नहीं पता। देखिए एक्चुअली यहाँ पर ये 2 MP के अंदर और 4 MP के अंदर बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर दावा के पास में वैंडल प्रूफ कैमरास भी। वैंडल प्रूफ कैमरास क्या है? सो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर IP67 लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब आप सब लोगों को बहुत ही क्लियरली पता है कि ये है हमारा इंग्रेस प्रोटेक्शन, कि आप आउटडोर के अंदर इस कैमरा को लगाएंगे, धूल मिट्टी बारिश पानी से कुछ होने वाला नहीं है। और इसके साथ में यहाँ पर IK10 लिखा हुआ, दैट इज द इम्पैक्ट प्रोटेक्शन, कि अगर इस कैमरे के ऊपर कोई हथौड़े से वार करे एक लेवल तक, ऐसा नहीं है कि आप हथौड़े से, बड़ा सा हथौड़ा लिया और उसको बहुत ज़ोर ज़ोर से मार रहे हो तो बट ऑब्वियसली टूट जाएगा, लेकिन एक जो लेवल होता है कि आप बहुत ज़ोर से भी मारेंगे तो ये कैमरा डैमेज नहीं होगा। एक्चुअली ये जो कैमरा है वो ज़्यादातर कहाँ पर लगाना चाहिए वो आपको पता चल गया होगा, कि ये कैमरा ऐसी जगह पर जहाँ पर इसको कोई डैमेज कर सकता है, आउटडोर के अंदर आप लगा सकते हो। इसके साथ साथ में आप अगर सोसाइटीज़ में काम करते हो तो लिफ्ट के अंदर आप लगा सकते हो, क्योंकि इसके अंदर एक और चीज़ है कि ये कैमरा जो है ना, एक बार आप इसको एलन की से फिट कर देंगे तो इसको मूव नहीं किया जा सकता, मतलब इसके बॉल को कोई घुमा नहीं सकता, इसको कोई टिल्ट नहीं कर सकता। सो दैट इज़ अ वेरी वन, मतलब बहुत ही बढ़िया कैमरा है आउटडोर के लिए। और जहाँ पर एक लो हाइट के जो सीलिंग्स होती है वहाँ पर भी आप इस तरह के कैमरा को माउंट कर सकते हैं। सो ये बहुत ही पॉपुलर कैमरा है जो आपको नहीं पता है, लेकिन आपको ये यूज़ करना चाहिए। बाकी के जो भी पैरामीटर्स हैं वो कॉमन ही है जैसा बाकी सब कैमराज में है। ये जो कैमरा है वो है हमारा 2 MP का वेंडल डॉम नेटवर्क कैमरा है। अब इसके अंदर आपको क्या मिलता है, देखिए यहां से हमारी जो सीरीज है ना वो चेंज हो गई। वो जितनी भी हमने सीरीज की बात करी थी, सीरीज 1 के कैमरास हम लोग देख रहे थे, अब यहां पर सीरीज 2 हो गया। अब सीरीज 2 होने से फर्क क्या पड़ा वो देखते हैं। देखिए ये जो चेंजेस है ना यहां पर हुआ, एक तो यहां पर ये 30 FPS आ गया, पहले हर जगह पर हमारे पास में 25 FPS था। इसके बाद में आप यहां पर देख पाएंगे एक तो WDR यहां पर आपको मिल रहा है, ट्रू WDR है, वहां पर हर जगह पे ट्रू WDR नहीं था, किसी में था, मॉडल पे डिपेंड करता है, लेकिन सीरीज 2 के अंदर आपको ट्रू WDR हर एक के अंदर मिल जाएगा। साथ में आपको ये जो सपोर्ट है वो 3 स्ट्रीम सपोर्ट करेगा। अब ये जो 3 स्ट्रीम सपोर्ट है वो क्या है कि जब आपके पास में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहां पर बहुत सारी स्ट्रीमिंग्स होने वाली है, मतलब आपको कई जगह पर उसको दिखाना पड़ता है ऑनलाइन, तो वहाँ के लिए जो 3 स्ट्रीम है वो बहुत ही बढ़िया होती है, वहाँ पर लैगिंग नहीं करेगा और आप मल्टीपल लोकेशन के ऊपर कैमरास को स्ट्रीमिंग कर पाएंगे। और इसके साथ में एक और मिलता है, दैट इज़ द स्टोरेज। अब IP कैमरा के अंदर एक चीज़ और होती है कि जब मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं कि जब चोरी हो जाती है तब क्या करें, कुछ टाइम पे जब फेलियर होते हैं NVR के हार्ड ड्राइव के तब क्या करें। सो दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट थिंग कि आप इसके अंदर एक्सटर्नल एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। जो एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड होगा वो क्लास 10 का होना चाहिए। दावा के खुद के भी मेमोरी कार्ड आते हैं, तो जब भी आप मेमोरी कार्ड आप अगर कैमरे के लिए बाय कर रहे हैं तो जेन्युइन सोर्स से बाय करें, दावा के ले सकते हैं, ताकि क्या है कि वो मेमोरी कार्ड आपका सपोर्ट करे। वरना क्या होगा, आप रेगुलर अगर मोबाइल वाले जो मेमोरी कार्ड है अगर वो आप ले लेंगे तो आपको स्टोरेज के अंदर काफ़ी इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि वही जैसे कि हमारे पास में हार्ड ड्राइव होती है, डेस्कटॉप हार्ड ड्राइव अलग होती है, पर्पल हार्ड ड्राइव जो हमारे सर्विलेंस में यूज़ होती है वो अलग होती है। तो उसी तरह से मेमोरी कार्ड के अंदर भी है कि जो रेगुलर मेमोरी कार्ड अलग होंगे, उसके साथ में जो हमारे स्टोरेज वाले मेमोरी कार्ड होंगे वो अलग होते हैं। सीरीज 2 के अंदर ही एक और हमारे पास में कि यहाँ पर वेरीफोकल रेंज भी शुरू हो जाती है, जो कि हम यहाँ पर ले सकते हैं। अब ये वेरीफोकल क्या होता है वो आपको बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता है कि अगर हम कैमरा कहीं पे भी माउंट कर रहे हैं तो इसको हम मोटराइज्ड लेंस के थ्रू आप इसको जूम कर सकते हैं।
राइट, कि आपको जहां पर कैमरा लगाना है वहां से अगर आपको लोकेशन के अंदर थोड़ा सा प्लस माइनस चाहिए तो आप 2.7 mm से लेके मैक्सिमम 13.5 mm तक आप जूम कर सकते हैं इस कैमरे को। बाकी आपको जितने भी फीचर्स हैं वो सेम टू सेम मिल जाएंगे। एक और चीज जो ऐड ऑन होती है यहाँ पर सीरीज 2 के अंदर ही मिलेगी, वो होगा आपका अलार्म इन और अलार्म आउट के जो फीचर्स हैं वो भी आपको सीरीज 2 के अंदर ही मिलने वाले हैं। तो यहाँ से आपको सीरीज 2 के अंदर काफ़ी सारे एड ऑन बेनिफिट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने देखा कि आपको फ्रेम रेट के अंदर अच्छा मिल जाता है, 30 FPS मिलता है, 3 स्ट्रीम सपोर्ट करता है, एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड इसके अंदर लगा सकते हैं, अलार्म इनपुट और आउटपुट हो जाता है और आपको ट्रू WDR का फीचर भी मिल जाता है। और भी बहुत सारे कैमराज हैं, जैसे कि आप ये वाला मॉडल देख रहे हैं, ये 2MP का लाइट सीरीज का फिक्स लेंस वाला कैमरा है। इसके अंदर भी आपका ये सीरीज 2 का कैमरा है और वही जो फीचर्स जो मैंने पीछे आपको वो वेरीफोकल था ये नॉर्मल है। इसके बाद में ये एक और कैमरा है, दैट इज अ 2 मेगापिक्सल का नेटवर्क कैमरा। यहां पर भी आपको सेम फीचर्स जैसा हमने वहां पर देखा था वैसे ही कैमरा आपको यहां पर ये पूरा मेटल का कैमरा है, मेटल बॉडी के अंदर आता है। जिसे अभी तक आपने जितने भी कैमरास थे वो देखे होंगे कि व्हाइट कलर की बॉडी के अंदर ये वाली बॉडी में आता है, लेकिन आपको ये अगर कहीं पर ब्लैक कैमरा लगाना है तो आपको ये वाला मॉडल जो है 2MP के अंदर मिल जाएगा। इसी में आपको 5 मेगापिक्सल वाला भी मिलता है। सो ये भी वही जितने भी फीचर्स हैं वो सपोर्ट करता है। ये एक और वेरीफोकल बुलेट कैमरा है 2MP के अंदर, फीचर्स मोस्ट ऑफली सेम है। अभी आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि क्या आपको कैसे कैमरास चाहिए। एक और ये है 2 मेगापिक्सल का कैमरा है जिसमें अलग अलग लेंस ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, ट्रू WDR के साथ में आता है, फुल कलर कैमरा मिलता है। यहाँ पर आपको एक और एड ऑन चीज़ मिलती है, वो एड ऑन चीज़ क्या है आपकी कि यहाँ पर ये देखिए 2 लाइट है, यहाँ पर ये स्मार्ट IR को सपोर्ट करता है, मतलब आप इसको ट्रू लाइट में भी देख सकते हैं, मतलब फुल कलर आप देखना चाहें तो भी कर सकते हैं। और इसके साथ में अगर एक लेवल के बाद में अगर 0 लक्स हो जाए तो आप IR भी ऑन करवा सकते हैं, मतलब एक आपका IR है और एक आपकी वार्म लाइट है। एक और हमारे पास में यहाँ पर कैमरा है, वो भी फुल कलर कैमरा है जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। एक और बुलेट कैमरा है हमारे पास में यहाँ पर जो कि ट्रू लाइट है, LED यहाँ पर दी हुई है। ये जो स्लाइड देख रहे हैं इसके अंदर आपको इनहैंस प्रो सीरीज मिल जाती है जो कि इनकी सेकंड जनरेशन है, मतलब अभी लेटेस्ट कैमराज हैं, उसके अंदर हार्डवेयर लेवल पे भी काफ़ी सारे चेंजेस हैं। इसमें ये जो फर्स्ट वाला जो कैमरा है वो 2MP का है, बाकी जो दोनों कैमरा है वो 5MP पे। 5MP के अंदर ये जो कैमरा है 20 FPS पे सपोर्ट करता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर अलार्म इन और आउटपुट के फंक्शन जो AS जो मेंशन है यहाँ पर, इसके अंदर अलार्म इन और आउटपुट आपको मिल जाएंगे। सो इस तरह के फीचर्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। इनहैंस प्रो के अंदर ही देखें तो 5 मेगापिक्सल के आपको यहाँ पर कैमरे और देखने के लिए मिलते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग स्पीड डॉम के बारे में। ये भी बहुत ही एक बोल सकते हैं कि क्यूरियस टॉपिक है कि कई लोगों ने काम तो कर रहे हैं लेकिन कभी IP कैमरा या फिर HD कैमरा के अंदर कभी भी स्पीड डॉम्स नहीं लगाए होंगे, मतलब PTZ वाले कैमराज नहीं लगाए होंगे। सो दिस इज अ मिनी PTZ कैमरा, इसको आप कहीं पर भी छोटे हॉल के अंदर लगा सकते हैं। एक्चुअली ये जो कैमरा है इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं। अब ये डिपेंड करता है, एक तो सस्ता है, ठीक है, कि जो रेगुलर कैमरा आते हैं वैसा नहीं है, थोड़ा सा चीप है, लेकिन उसके साथ में इसकी रिक्वायरमेंट भी वैसी होगी। एक्चुअली इस कैमरे के अंदर सिर्फ एक फीचर नहीं कर सकते हैं जो सभी में कर सकते हैं, दैट इज द ऑटोमेटिक जो ट्यूर सेटअप होता है वो इसमें नहीं होता, बाकी हर एक चीज यहां पर आपकी होती है। इसको आप 5x तक जूम कर सकते हैं और इसका जो ये साइज है ये 3 इंच का आता है। ओके, ये 3 इंच का है। प्लस इसके अंदर एक और चीज, अभी तक आपने जितने भी कैमरास देखे थे वो थे आपके जो सेंसर आता है वो 1/2.7 इंच का था, लेकिन यहां पर ये जो सेंसर है 1/2.8 इंच हो जाता है। और इसके साथ में यहां पर आप देख रहे हैं कि स्टारविज टेक्नोलॉजी, एक्चुअली स्टारविज एक नई टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर नाइट के अंदर आपको जो विजुअल है वो और भी बेटर इन्हांसमेंट वाले दिखाई देते हैं। सो वो जो फीचर्स हैं वो ये कैमरा सपोर्ट करता है। और ये वाला जो मॉडल है इसके साथ में ये फुल कलर है और प्लस उसके साथ में ये AI बेस्ड भी है। तो बट ऑब्वियसली हम लोग PTZ कैमरा यूज कर रहे हैं और उसमें AI नहीं होगा तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। AI बेस्ड कैमरा है, सो आप इसके साथ में जा सकते हैं। एक और एड ऑन अगर हम इसके अंदर करें तो इसमें एक और चीज़ है, दैट इज द इसके अंदर एक स्ट्रॉब लाइट है, प्लस इसके अंदर स्पीकर भी है। तो जो रात के टाइम पर या फिर कभी भी जब आप SMD फंक्शन पे इसको कॉन्फ़िगर करते हैं और वहाँ पर अगर कुछ भी डिटेक्ट होता है तो ये फ्लैश करेगा। उसके साथ में अगर आप सायरन भी बजाना चाहते हैं तो भी आप इसके अंदर बजा सकते हैं। तो ये आउटडोर के लिए वन ऑफ द बेस्ट कैमरा आपके लिए हो सकता है। दावा के पास में और भी बहुत सारे PTZ कैमरा अवेलेबल है, वो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो यहाँ पर जो मेन रिक्वायरमेंट बदल रही है, ये देखिए
यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर 2-3 चीज़ों के बारे में बात करूँगा आपको। अलग अलग मॉडल हैं, इसमें भी काफ़ी सारे अपग्रेडेशन भी आते हैं, वो रिक्वायरमेंट पे हो सकता है। आपका ये जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वो आज देख रहे हैं, 6 महीने के बाद में इसके अंदर कुछ और चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन आपको जो चीज़ें याद रखनी है वो देखिए। ये एक तो 25 FPS पे है और ये 50 to 60 FPS पे है, तो ये बहुत डिपेंड करता है। इस कैमरे को हम लोग रोड साइड में लगा सकते हैं और आपको जो फुटेज है वो ब्लरी ना होके एकदम शार्प वाली मिल सकती है, जहाँ पर बहुत फास्ट मूविंग अगर गाड़ियाँ जा रही है या फिर इससे बहुत ज़्यादा मूवमेंट वाला एरिया है, तो वहाँ पर आपको जो FPS है वो ज़्यादा वाला कैमरा चलेगा। ये आपका रेगुलर रियल टाइम वाला है। इसके साथ में आप ये देखेंगे यहाँ पर ये 100 मीटर का IR है। इतना बड़ा कैमरा ले रहे हैं, जो ऑप्टिकल एक्स है वो 25x है। अब यहाँ पर देखिए 25x के अंदर ही आपको 150 मीटर IR मिलता है। यहाँ पर देखिए ये भी 150 मीटर है और ये 200 मीटर है। यहाँ पर ये 30x है और यहाँ पर ये 30x है। तो जब PTZ कैमरा लगाया जाता है तो आपको ये 2-3 पैरामीटर से इसका ध्यान रखना पड़ेगा। उसके साथ में एक चीज़ और देखिए, PoE प्लस है। अब ये PoE प्लस क्या है कि अगर बट ऑब्वियसली आप ये वाला PoE वाला कैमरा लगा रहे हैं और PTZ कैमरा है, तो ये इसका जो जहाँ लगाएंगे वहाँ से स्विच का डिस्टेंस हो सकता है बहुत दूर हो, तो PoE प्लस के थ्रू आप इस कैमरे को 250 मीटर तक आप इसको लगा सकते हैं। और प्लस एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ पर जो पावर का कंजप्शन है PTZ कैमरा के अंदर नॉर्मल कैमरा से ज़्यादा होता है। इस वजह से यहाँ पर PoE प्लस का जो फीचर है वो दिया हुआ है। बाकी एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा, यहाँ पर ये देखिए अलार्म इन और आउट भी हैं काफ़ी सारे। फेस डिटेक्शन आपको मिल जाता है, स्मार्ट कैप्चर यहाँ पर मिल जाता है, काफ़ी सारे फीचर्स है जो AI बेस्ड होते हैं वो इन कैमरास के अंदर अवेलेबल है। सो ये थे करीबन जितने भी कैमरास अभी फिलहाल मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं उसके बारे में। और भी बहुत सारे कैमरास अवेलेबल हैं। ये कैमरा थे वो जो कॉमन है, और भी प्रोजेक्ट सीरीज के भी कैमरा से दाहुआ के पास में, वो डिपेंड करता है आपके पास में किस तरह की रिक्वायरमेंट है। तो जब आप दाहुआ की टेक्निकल टीम को कांटेक्ट करोगे या फिर आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनको कांटेक्ट करोगे और आपकी रिक्वायरमेंट बताओगे, उसके अकॉर्डिंग और भी बहुत सारी वेराइटीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अब हम लोग यहाँ पर सीधा ये हो गए कंप्लीटली कैमराज। अब हम बात करेंगे यहाँ पर NVRs के बारे में कि कितने टाइप के NVR है, कौन सा NVR क्या फीचर्स को सपोर्ट करता है। सो दोस्तों अभी यहाँ पर हम लोग बात करते हैं NVRs के बारे में। तो NVR के अंदर भी काफ़ी सारे मॉडल होते हैं और उन मॉडल के पीछे के कुछ लॉजिक्स होते हैं, वो लॉजिक हमें समझना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने कैमरा ले लिया और सस्ता वाला NVR ले लिया, फिर कैमरा महंगा ले लिया और नॉर्मल एंट्री लेवल का NVR ले लिया, तो वो जो फीचर्स हैं वो सिंक्रोनाइज नहीं हो पाएंगे। अब जब सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा तो आपको जो आउटपुट मिलना चाहिए वो प्रॉपर नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कितनी सीरीज़ के NVR आते हैं और कौन सी सीरीज़ के अंदर आपको क्या मिलता है। ओके, सो हम यहाँ से चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि एकदम एंट्री लेवल के, बेसिक लेवल के अगर NVR होते हैं उसमें क्या होता है। अगर कहीं पर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं कि बस उसको बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं चाहिए, एंट्री लेवल के कैमराज ले रहे हैं, तो आप इस NVR के साथ में जा सकते हैं जो जिसको बोलते हैं NVR 4B सीरीज़। और 4B सीरीज़ के अंदर भी आप अप्रॉक्सीमेट 6 मेगापिक्सल के कैमराज इतने सपोर्ट कर लेता है। तो एक एंट्री लेवल में भी 6 MP सपोर्ट कर रहा है, जो काफ़ी अच्छी बात है। इसके बाद में ये 4 टेराबाइट तक ये जो NVR है वो एक सिंगल साटा सपोर्ट करता है। इसके बाद में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है जो हमें समझने जैसी है कि जो इनकमिंग और आउटगोइंग बैंडविड्थ है, अब इसके अंदर अगर आप 40 Mbps तक का लोड मतलब IP कैमरा लगाते हैं तो ये सपोर्ट कर जाएगा। तो अगर आपको इस NVR के ऊपर अगर आपको कैमरा लगाना है तो जो 1 चैनल है, यानी कि 1 नंबर के चैनल पे आप अप टू 6 MP का कैमरा एक लगा सकते हैं। बाकी के जो 3 चैनल है उसके ऊपर आप 1080 मतलब 2 MP के कैमरा लगाएंगे तो आराम से ही चल जाएगा। मैक्सिमम जो है इसका वो 40 Mbps होना चाहिए। तो अगर मैं 4 Mbps की अगर बैंडविड्थ की बात करूं तो करीबन 4 to 5 Mbps हुआ। 2 मेगापिक्सल के जो कैमराज हैं उसका हो गया अप्रॉक्सीमेट 2 Mbps, तो 8 और 4 12 Mbps हो गया। सो यहाँ पर ये सपोर्ट कर जाएगा। और जो आउटपुट है, मतलब जब आप इस NVR को लेंस से कनेक्ट करके आप ऑनलाइन देखते हैं या फिर सॉफ्टवेयर के थ्रू देखते हैं, तो वहाँ पर आप 2 यूज़र आराम से देख पाएंगे। जैसे ही तीसरा यूज़र आएगा तो अगर 20 Mbps से एक्सटेंड होगा तो आपको वहाँ पर थर्ड यूज़र को लैगिंग यहाँ पर नज़र आएगी। सो इस तरह से इसका पूरा कैलकुलेशन होता है। इसके अंदर आपको दोनों मॉडल मिल जाते हैं, 4 चैनल का एक NVR मिल जाता है और 8 चैनल का NVR मिल जाता है। 16 चैनल इस सीरीज में नहीं आता है। अब यहाँ पर है ये दूसरी सीरीज जिसको बोलते हैं 1000S3H सीरीज। अब इसके अंदर क्या नया है वो देखते हैं। वहाँ पर हमारे पास में कितना था, 6 MP का कैमरा सपोर्ट कर रहा था, यहाँ पर हमारे पास में 8 MP सपोर्ट आ गया। इसके साथ में हमारे पास में जो मैक्सिमम बैंडविड्थ आ गई वो 80 Mbps आ गई।
तो 80 Mbps की ही इनकमिंग बैंडविड्थ है एज वेल एज 80 Mbps की ही आपकी आउटगोइंग बैंडविड्थ है। इसके बाद में आपको जो यहाँ पर चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं वो है यहाँ पर जो 1 SATA है उसके अंदर भी 8 टेराबाइट का सपोर्ट है, उसमें हमारे पास में 4 टेराबाइट का सपोर्ट था। और इसके अंदर एक और जो फीचर है वो इंट्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज द इजी आईपी। अब ये इजी आईपी क्या होता है उसके बारे में आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, तो मैं आगे आपको इस चीज़ का एग्जाम्पल ले लेंगे। अब यहाँ पर जो अगली सीरीज है वो है NVR 2000 4K H2 की सीरीज। यहाँ पर आपको 16 चैनल का NVR मिल जाता है। अब यहाँ पर देखिए ये 1 है तो ये वाला जो मॉडल है वो 1 SATA सपोर्ट करता है, और यहाँ पर ये 2 आ गया, मतलब ये 2 SATA को सपोर्ट करता है। अब इसके अंदर आपको और एड ऑन क्या मिल रहा है उसके बारे में देखते हैं। पहली चीज 1 SATA में भी यहाँ पर 10 टेराबाइट आ रहा है, इसके पहले वाला मॉडल था वहां पर 8 टेराबाइट था जो ये है। इसके बाद में आपको और इसके अंदर मिलता है 16 चैनल के जो NVR हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। पहले वाले में जो आ रहा था हमारे पास में 4 चैनल और 8 चैनल था, दूसरी में भी हमारे पास में 8 चैनल तक का ही सपोर्ट था। इस सीरीज के अंदर आपको 16 चैनल मिल जाता है। अब यहां पर हमारे पास में एक और सीरीज दैट इज द NVR 4000 4K H2। अब इसके अंदर देखिए आपके पास में जो लास्ट वाला था उसके अंदर 16 चैनल तक था, यहां पर आपके पास में 32 चैनल का NVR भी इंट्रोड्यूस हो गया। अब इसके अंदर क्या वेरिएशन है अगर वो देखते हैं जो पुरानी वाली सीरीज थी और इस सीरीज में, तो एक यहाँ पर आपको मिल रहा है 160 Mbps आपको मिल रहा है, 2 HDD यहाँ पर आपको मिल जाती हैं, 2 HDD आप यहाँ पर सपोर्ट करवा सकते हैं। ईच पोर्ट के अंदर 10 टेराबाइट मतलब मैक्सिमम 20 टेराबाइट आप यहाँ पर लगा सकते हैं, और बाकी सब कुछ वैसा ही है। 2 चीज़ें यहाँ पर हमारे पास में चेंजेस में आई है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी ये जो सीरीज है दैट इज द NVR 4000 4K H2, और यहाँ पर ये देखिए विद सेंस लिखा हुआ है, मतलब ये AI बेस्ड NVR है जिसके अंदर AI फीचर सपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे आप यहाँ पर तो 16 MP का कैमरा यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गया कि आप इस NVR के साथ में 16 मेगापिक्सल का कैमरा लगा सकते हैं, और इसके साथ में ये देखिए 16 चैनल का है और 32 चैनल का है। यहाँ पर ये देखिए ये 4 लिखा हुआ है तो इसके अंदर 4 SATA सपोर्ट करता है, और यहाँ पर 8 है मतलब 8 SATA सपोर्ट करता है। डैश के बाद में आई है मतलब यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो कैमराज है वो सपोर्ट करते हैं। अगर हम यहाँ पर नीचे चलते हैं तो ये देखिए यहाँ पर मेंशन है फेस डिटेक्शन रिकॉग्निशन वाला कैमरा, पेरीमीटर वाला फीचर भी आप इस NVR के साथ में यूज़ कर पाएंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर 256 Mbps ये सपोर्ट करेगा। पिछले वाले जो NVR थे वहाँ पर 160 Mbps की बैंडविड्थ सपोर्ट करते थे, यहाँ पर 256 हो जाएगा आपका। दोस्तों ये तो पूरी हो गई आपकी NVR के बारे में डिस्कशंस कि कितने टाइप के NVR है, कौन से NVR की आपको रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, तो आप इस बेस पर अपना डिसीजन ले सकते हैं। अब इसके साथ में IP के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है PoE स्विच का। कई लोग PoE स्विच बहुत ही लाइट वे में ले लेते हैं कि हाँ ठीक है PoE स्विच लेना है तो चलो कौन सी मार्केट में सस्ती मिल रही है वो ले लेते हैं, लेकिन एक्चुअली PoE स्विच का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आएगा। ठीक है, कैमरे का रोल अपनी जगह पर है, NVR का रोल अपनी जगह पर है, आप कितने भी बेस्ट दोनों चीज़ें ले लें, लेकिन उसके साथ में आप अगर PoE स्विच का सिलेक्शन अगर गलत कर देंगे ना तो आपको जो आउटपुट चाहिएगा वो मिलेगा नहीं, और इस वजह से जो लैगिंग की प्रॉब्लम आती है, कई लोग बोलते हैं ना कि हमारे कैमरा चिपक रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, तो उसके अंदर एक सबसे बड़ा रोल है PoE स्विच का। अब यहाँ पर दावा के अंदर उसकी खुद की PoE स्विच है। अब दावा की PoE स्विच क्यों लेनी चाहिए जब आप दावा के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास में वो एक्सपर्टीज है कि इनके जो कैमराज हैं दावा के NVRs हैं, दावा के जो कैमराज हैं वो कौन सी बैंडविड्थ को सपोर्ट करते हैं, उनको क्या चाहिए, तो उसी हिसाब से उन स्विच को डिज़ाइन किया गया है। मार्केट में जो बाकी स्विचेस मिलती है उसमें किसी की एक्सपर्टीज डेस्कटॉप को लेकर है, मतलब कंप्यूटर नेटवर्किंग को लेकर है, तो उस लेवल पे बनाएंगे। यहाँ पर दावा की अगर बात करें तो ये स्पेशली सर्विलेंस के लिए बना रहे, साथ साथ में नो डाउट इनके पास में कुछ मॉडल ऐसे भी है जो नेटवर्किंग के लिए काम करेंगे, लेकिन अगर हम लग जा रहे हैं तो यहाँ पर PoE स्विच हमें दावा की यूज़ करनी चाहिए। ये देखिए आपके पास में नॉर्मल आपको यहाँ पर जो PoE स्विच है वो मिल जाती है, आपको डेस्कटॉप PoE स्विच मिल जाएगी जो कि डेस्क पे रख सकते हैं, या फिर आप आपका जो वॉल माउंट है रैक है उसके अंदर इसको माउंट कर सकते हैं। उसके साथ में आपको ऑल गीगा PoE स्विच यहाँ पर मिल जाती है, हार्डनेट जो PoE स्विच है वो मिल जाती है। लेकिन हाईलाइट अगर बात करें तो क्या है, ये देखिए यहाँ पर 2 से 3 चीज़ों के बारे में बात करूँगा। एक तो PoE वॉचडॉग है, ये क्या है इसके बारे में आपको आगे बात करता हूँ। इसके साथ में 250 मीटर एक कंसेप्ट है कि लोग बोलते हैं कि लैन केबल 90 मीटर तक आप लेइंग करिए तो ही IP कैमरा अच्छे से चलेंगे, लेकिन अब वो जो फिनोमिना है वो चेंज हो चुका है। यहाँ पर अभी ऐसी स्विच अवेलेबल है जो आपके कैमरा को 250 मीटर तक सपोर्ट करती है। इंटेलिजेंट PoE है, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करते हैं अभी। इसके बाद में BT 90 वॉट, और इसके बाद में ये टेम्परेचर है।
तो ये जो 4 से 5 फीचर है बहुत ही ज़बरदस्त हैं। अब हम सबसे पहले PoE वॉचडॉग ले लेते हैं। सो चलिए अभी सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि PoE वॉचडॉग फीचर क्या होता है। एक्चुअली देखिए, जब भी हम लोग कोई भी डिवाइस जो IP बेस्ड होती है उसको लगाते हैं तो उसके अंदर बट ऑब्वियसली माल फंक्शन भी होता है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी आती है। और हमारे इंडिया के अंदर तो एक चीज़ बहुत कॉमन है कि जब भी प्रॉब्लम आए तो बोलते हैं यार इसको रिस्टार्ट कर लो, राइट। तो ये PoE वॉचडॉग उसी के लिए बनाया गया है। एक्चुअली जब भी कोई कैमरा माल फंक्शन होता है तो ये जो जो स्विचेस है ना वो बहुत इंटेलिजेंट टाइप की स्विचेस हैं। अब समझ लो कि कोई भी कैमरा वर्क नहीं कर रहा है, ये कैमरा लगा है और ये वर्क नहीं कर रहा है और इसको ये PoE स्विच से कनेक्टेड है। अब एक्चुअली होता क्या है यहाँ पर इस फीचर की वजह से कि डेटा आ रहे हैं और डेटा जा रहे हैं। अगर ये यहाँ से समझ लो कि डेटा और पावर दोनों भेज रहा है और अगर इसको रिसीव नहीं हो रहा, मतलब स्विच को पता चल जाता है कि इस कैमरे में कुछ तो प्रॉब्लम है, तो ये स्विच क्या करती है कि इस पर्टिकुलर पोर्ट को रिस्टार्ट कर देती है। पूरी स्विच को रिस्टार्ट नहीं करेगी लेकिन ओनली एक पर्टिकुलर पोर्ट को रिस्टार्ट कर देगी। जैसे ही रिस्टार्ट करेगी मतलब ये जो कैमरा है वो आपका रिस्टार्ट हो जाएगा और अगर कुछ नॉर्मल सी प्रॉब्लम है तो वो कैमरा वापस से एज इट इज वापस से चालू हो जाएगा। दैट इज अ PoE वॉचडॉग, जो काफी काम का फीचर है। अब अगर हम दूसरे फीचर के बारे में बात करें, दैट इज 250 मीटर, तो बट ऑब्वियसली यहाँ पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं है कि एक्सटेंडेड मोड पर आप इसको 250 मीटर पे सपोर्ट करवा सकते हो। दोस्तों अब बात करते हैं हम यहाँ पर इंटेलिजेंट PoE के बारे में। ये फीचर क्या है? एक्चुअली जो इंटेलिजेंट PoE का जो फीचर है वो बहुत ही काम का फीचर है। अब मैं आपको बहुत ही नॉर्मल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। अब ये जो पहला मॉडल है हमारे पास में, ये जो 36 लिखा है दैट इज द वॉट, ये इसका टोटल जो कैपेसिटी स्विच की वो इतना लोड पास कर सकती है। इसके बाद में 65, 135 एंड 240। अब एक जो स्विच डिजाइन होता है वो कुछ इस तरह का डिजाइन है। इसका ये 1 पोर्ट, 2 पोर्ट, 3 पोर्ट एंड 4 पोर्ट। अगर ये 4 पोर्ट है, कोई भी रीजन से अगर यहां पर ओवरलोड हुआ ये स्विच, 36 की जगह पे एग्जांपल मान के चलते हैं 40 हो गया, तो बाकी जो नॉर्मल स्विच होती है वो क्या होगी? बंद हो जाएगी, वो काम नहीं करेगी। लेकिन यहां पर ये जो फर्स्ट पोर्ट पे आप जो चीज लगा रहे हैं तो जो पूरा पावर है यानी कि जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो इस पोर्ट को दे देगा और जो आपका 4 पोर्ट पे जो कैमरा लगा हुआ है उसको ही बंद करेगा। पूरी स्विच बंद नहीं होगी, पूरे कैमरे बंद नहीं होंगे। तो आप जब भी दावा की स्विच को इंस्टॉल करते हैं और कैमरा जब लगाएंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्रायोरिटी वाला कैमरा है उसको आप फर्स्ट पे रखने की कोशिश करिए, इसके बाद में सेकेंड, इसके बाद में थर्ड, इसके बाद में 4। जो लिस्ट प्रायोरिटी वाला है उसको आप 4 पे डालेंगे तो ये इंटेलिजेंट फीचर के थ्रू आपको इतना करके दे देगा। इसके बाद में कई बार आपने देखा होगा कि कुछ कैमरा शॉर्ट हो जाते हैं, राइट। अब शॉर्ट होने की वजह से बट ऑब्वियसली उसका इंपैक्ट जो है वो स्विच पे भी जाएगा, तो बाकी सब स्विच को समझ में नहीं आता और वो बंद हो जाती है। अब यहां पर क्या होगा कि जिस पर्टिकुलर पोर्ट का, फॉर एग्जांपल 2 पोर्ट पे मैंने एक कैमरा लगाया था और ये शॉर्ट हो गया, अब ये जैसे ही शॉर्ट होगा तो जो ये इंटेलिजेंट फीचर है इसके थ्रू ओनली ये वाला पोर्ट ही बंद होगा, बाकी सब पोर्ट आपके चालू रहेंगे। इस वजह से आपका सिस्टम मैक्सिमम अप टाइम पर रहेगा और जैसे वो कैमरा बंद हुआ उसको आप रिपेयर करवा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो फीचर है काम करते हैं। 90 वोट वाला फीचर एकदम नया फीचर है जो हर स्विच के अंदर नहीं आता, बहुत सोच समझ के डाला गया है। अगर मैं यहाँ पर जूम करूँ तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो वाला जो फर्स्ट वाला पोर्ट है यहाँ पर ऑरेंज कलर है। ऑरेंज कलर का मतलब ये हुआ कि ये पर्टिकुलर पोर्ट 90 वोट को सपोर्ट करता है। अगर आपने कोई ऐसी डिवाइस लगाई है जिसका कंजप्शन ज़्यादा है, अप टू 90 वॉट है, तो आप उसको फर्स्ट वाले इस ऑरेंज वाले में डाल दीजिए, आपको मैक्सिमम 90 वॉट तक का आउटपुट मिल जाएगा। और ये जो लास्ट वाला जो फीचर है दैट इज फॉर द -10 डिग्री में भी काम करेगा और मैक्सिमम 55 डिग्री में भी काम करेगा। अब ये जो ऑल गीगा PoE स्विच है, बट ऑब्वियसली मैंने ऑलरेडी स्विचेस के ऊपर वीडियोस बनाए हैं, कब आपको नॉर्मल स्विच लेनी चाहिए, कब आपको गीगा पोर्ट की स्विच लेनी चाहिए, उसके बारे में आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हैं। और इसके अंदर आप हाई एंड के कैमरास लगा सकते हैं अगर आप बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली इंटेलिजेंट फीचर मिलता ही है और L2 फीचर भी मिल जाता है। एक और चीज मैं यहाँ पर आपको एड ऑन करता हूँ, दैट इज द 4। ये जो 4 लिखा हुआ है दैट इज द मैनेजेबल स्विच। अगर आप पर्टिकुलर कोई पोर्ट को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो आप इस मैनेजेबल स्विच के थ्रू कर सकते हैं। बाकी जितनी भी है वो सब नॉर्मल स्विचेस हैं। ये जो नीचे वाली दोनों स्विचेस हैं दैट इज द मैनेजेबल स्विच।
और बाकी ये हार्डनेट जो स्विचेस हैं उसके अंदर जब आपके पास में कुछ एक्सट्रीम प्रोजेक्ट्स हो उसके लिए काम किए। फॉर एग्जांपल कई लोग पूछते हैं -डिग्री के अंदर उनको काम करना है, लद्दाख में काम करना है जहाँ पर अमूमन -20 -30 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो वहाँ पर क्या करेंगे? तो वहाँ पर आपको कुछ इस तरह की स्विचेस लेनी पड़ेगी। इसके अंदर आपको ड्यूल पावर भी मिल जाता है, सर्च प्रोटेक्शन है, 6K सपोर्ट है, 6K सर्च प्रोटेक्शन मिलता है, तो काफ़ी सारे फीचर है। ये सिर्फ प्रोजेक्ट बेस पर ही होता है, रेगुलर में आपको काम नहीं लगने वाला है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्विचेस। सो दोस्तों इसके अंदर एक और चीज आपको स्पेशल ऐड करना चाहूंगा आपके नॉलेज के लिए। ये जितनी भी स्विचेस आती है ना वो 2.0 आती है। अब आप पूछेंगे 2.0 क्या होता है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों एक्चुअली क्या होता है वो अपन बात करते हैं कि हमारे पास में एक कैट6 केबल के अंदर टोटल वायर कितने होते हैं? 8 केबल होते हैं। ये 8 केबल है। अब हम लोग, आपने मेरे काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे, उसके अंदर आपको पता होगा कि ये है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हमें लेन चालू करना है तो आप सिर्फ अगर ये 4 केबल भी अगर करते हैं 1 2 3 एंड 6, इसके ऊपर जो ट्रैवल होता है वो डेटा ट्रैवल होता है, राइट। लेकिन ये 2.0 फंक्शन क्या करता है, और बाकी के जो 4 पोर्ट होते हैं उस पे बोलते हैं कि भाई पीओई ट्रांसफर होता है। लेकिन 2.0 वाला जो फीचर है उसके अंदर क्या होता है कि ये जितने भी 8 लाइन है, आपके 8 केबल हैं, इन 8 केबल पे डेटा प्लस पावर ये दोनों डाइवर्ट होते हैं। अगर कल को आपका कोई एक पर्टिकुलर कोर है वो खराब हो गया तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके दोनों पोर्ट ने काम करना बंद कर दिया 7 और 8 ने, तो भी आपका जो पीओई स्विच है वो वर्क करेगा, आपका कैमरा यहां पर वर्क करेगा, क्योंकि हर एक के ऊपर पावर ट्रांसमिट हो रहा है। अब कई लोगों के दिमाग में एक और डाउट आता है, ये जस्ट आपकी जनरल नॉलेज के लिए, कि जब तक ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगी, ये समझ लो हमारा एक सिरा है, 1 पोर्ट है, और ये बाकी ये दूसरा है, जब तक ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगी तब तक आप सोच रहे हो कि आप बीच में से जो पावर आ रहा है वो कहीं और यूज कर लोगे, वो नहीं होता है। दैट इज द, ये जो स्विचेस आती हैं वो इसी तरह से आती है। कई लोग बोलते हैं बीच में वायर काट के किस में से प्लस आ रहा है किस में से माइनस आ रहा है और कुछ एचडी कैमरा चला लें, तो वो यहां पर नहीं हो सकता, क्योंकि ये जब तक एक सर्किट कंप्लीट नहीं होगी तब तक पावर ट्रांसमिट नहीं होगा। यही रीजन है कि हमारे जो कैमराज हैं 36 वॉट पे भी उड़ते नहीं है, मतलब हैवी वोल्टेज नहीं जाता है। ये बहुत स्मार्ट टेक्नोलॉजी है, जिस कैमरे को जितना वोल्टेज चाहिए उतना ही लेता है, बाकी नहीं लेता है। कई सवाल मेरे पास में कमेंट थे कि सर यहाँ पर तो 64 वॉट का या फिर 60 वॉट का एडेप्टर लगा रहे हैं, तो कैमरे का कंजप्शन कितना है? लेकिन वो ऐसा नहीं होता, जितना वो उसका कैपेसिटी 60 वॉट देना, अब जिसका कैपेसिटी जितना है वो उतना ही उसमें से लेता है, और सर्किट कंप्लीट होगा तो ही वर्क करेगा, आइदर वर्क नहीं करेगा। सो दोस्तों ये था कंप्लीटली थियोरेटिकल नॉलेज अबाउट द कि दाहुआ के अंदर कितनी तरह के आईपी कैमरास अवेलेबल हैं, एनवीआर है तो कौन सी सीरीज का है, और कौन से प्रोडक्ट को कहां पर यूज करना है, सेम एज इट इज विद द पीओई स्विच, कि पीओई स्विच का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब अगले पार्ट के अंदर हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकली इन सभी चीजों को लगाकर। उसके साथ साथ में मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि किस तरह से ये सब चीजें ऑनलाइन की जाती हैं, और उसके साथ में कुछ ऐसे स्मार्ट फीचर्स अबाउट द आईपी कैमरा और एनवीआर के कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में। सो हमारे इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमारे अगले नेक्स्ट पार्ट में, तब तक जय हिंद।